बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। और आज उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मोलेकुलर आयन एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। आइए हम मोलेकुलर आयन से आगाज करते हैं। स्टूडेंट, इस टॉपिक में जो जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। फिर हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। मोलेकुलर आयंस आर टू टाइप्स। फिर हम इसकी ना फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक मोलेकुलर, ये आमतौर पर एग्जाम में या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर आता है या इसमें से कोई ना कोई वो एमसीक्यू ले लेते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिहाज से प्रिपेयर करेंगे। डेफिनेशन की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ बुनियादी चीजें बताना चाह रहा हूं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि अगर किसी एटम में से लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास आयन बनता है। और हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटाइन बनता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनाइन बनता है। तो एटम से आपने आयन बनाए, ये लास्ट लेक्चर था हमारा। अब हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास मोलेकुलर आयन बनते हैं। तो पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है, तो मोलेकुलर आयन फॉर्मेशन के लिए यू मस्ट हैव अ मॉलिक्यूल। मोलेकुलर आयन भी इन आयंस की तरह दो तरह के होंगे, कैटायनिक मोलेकुलर आयन, एनायनिक मोलेकुलर आयन। मैं मजीद एक एग्जांपल से आपको बात समझाने जा रहा हूं। मेरे पास ना CH4 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। जब आप CH4 के मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाते हैं, आपके पास आता है CH4+1। वो आयन जो मॉलिक्यूल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, दैट आयन इज कॉल्ड मोलेकुलर आयन। सिमिलरली, अगर आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, यू विल गेट O2-1। तो ये O2-1 ये भी मोलेकुलर आयन है क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। इन्हीं दो बातों को बुनियाद बनाकर आप मोलेकुलर आयन की डेफिनेशन कर सकते हैं। डेफिनेशन में दोज आयंस which are formed by the loss or gain of electron or electrons by a molecule of a compound are called molecular ion. Examples मैंने आपको बता दी, CH4+, O2-1, O2-2, NO and many more. अब आए टाइप्स ऑफ मोलेकुलर आयन। स्टूडेंट, मोलेकुलर आयन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, cationic molecular ion, and number 2, anionic molecular ion. ये हमारे पास cationic molecular ion and anionic molecular ion। दो तीन पॉइंट्स आपसे इनमें रखेंगे। Cationic molecular ion, very simple. They have positive charge.
और दूसरी बात, दे आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मोलेकुलर आयन, यानी कैटायनिक मोलेकुलर आयन इनकी स्टेबिलिटी, इनकी फॉर्मेशन एनायनिक के मुकाबले में ज्यादा है। ये इजीली बनाए जा सकते। किसी मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान है, किसी मॉलिक्यूल में अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होता है। एग्जांपल्स में आते हैं, CH4 प्लस NO plus. Similarly, we have CO plus. All these are cationic molecular ion. Anionic molecular ion, तीन बातें, very simple. They have negative charge, or as compared to cationic molecular ion, anionic molecular ion are less abundant. और इसके एग्जांपल्स में चले जाओ, यू हैव O2-1, O2-2 एंड मेनी मोर। और ये हमारे पास टाइप्स आ गए। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोलेकुलर आयन। स्टूडेंट, फॉर्मेशन में ना एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, फिर हम उसको एनिमेशन फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में देखते हैं। मोलेकुलर आयंस कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम as alpha particles or X-rays through a gas। यानी आपने गैसियस सैंपल लेना है, उसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पास करें, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम या उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगी या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, और इस तरह उस गैसियस सैंपल के मॉलिक्यूल मोलेकुलर आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए जरा इसको देखते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक वीडियो है, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन, ये हाई एनर्जी, वेरी फास्ट मूविंग, हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, इसमें से ये हम गैसियस सैंपल पास करवा रहे हैं। तो जब ये गैसियस सैंपल इलेक्ट्रॉन बीम के नीचे से पास करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करेगी, और यूं मेरे पास ये कैटायनिक मोलेकुलर आयन बने। मोलेकुलर आयन में जो लास्ट हमारे पास हेडिंग है वो है एप्लीकेशंस। फायदा क्या है मोलेकुलर आयन का? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं, उसमें एक टॉपिक हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उस मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ना हम ये करते हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या उसका मॉलिक्यूलर मास जानने के लिए ना पहले हम उसकी आयोनाइजेशन करवाते हैं, और उस मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन करवाकर हम उसको मोलेकुलर आयन में लाते हैं, और फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम उस मोलेकुलर आयन की ब्रेक डाउन करके हम उससे उसका स्ट्रक्चर और फिर मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि मोलेकुलर आयन, इसकी मदद से हम स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स उसको मालूम करते हैं। और स्टूडेंट, ये थे मॉलिक्यूलर आयन, मोलेकुलर आयन, उससे रेलेवेंट जो जो बातें हमने की हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक आज का है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं इसको ना RAM लिखा करूंगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। पहली बात ध्यान में रखनी है कि ये जो टर्म है ना रिलेटिव एटॉमिक मास, ये इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ना है, लेकिन डेफिनेशन से पहले कुछ बातें। स्टूडेंट, एटॉमिक मास और साथ लिखा हो रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर टू
से मुवाजना करके, यानी किसी भी एलिमेंट का वो एटॉमिक मास जो किसी और एलिमेंट से कंपेयर करके निकाला जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमने कंपैरिजन से निकालना है तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एलिमेंट होना चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज करते हैं दैट इज कार्बन 12। याद रखना स्टूडेंट, कार्बन के ना 3 आइसोटोप्स हैं, एक C612, C613, C614। कार्बन के 3 आइसोटोप्स, इनमें वो आइसोटोप जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर ले रहे हैं वो है C612, और हम इसका जो मास कंसीडर करते हैं वो हम इसका मास लेते हैं 12.0000 AMU। तो कार्बन 12 इज द स्टैंडर्ड एलिमेंट और इसका हम जो मास अज्यूम करते हैं दैट इज 12.000 AMU। हम कार्बन को एक स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। इसकी 2 बुनियादी वजूहात है। एक तो ये ध्यान में रखो कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद जो है वो लाखों करोड़ों में। इसका मतलब है C12 इज मोस्ट अबंडेंटली एग्जिस्टिंग एलिमेंट, तकरीबन ये ज्यादा पाया जाता है। दूसरी बात, ये जो कार्बन 12 है दिस वन इज स्टेबल, इन दोनों की निस्बत इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। ये 2 वजूहात की बिना पर हम कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर, कार्बन 12 से पहले ना ऑक्सीजन को और फिर उससे पहले हाइड्रोजन को बतौर स्टैंडर्ड एलिमेंट, लेकिन अब अयोपिक वालों ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर चूज किया है, और इसकी मदद से हम दूसरे एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे मालूम करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, मैं पहले आपको एनिमेशन से कुछ बातें समझाना चाहता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक स्केल है, आपको समझाने के लिए हमने ये स्केल बनाया है। इस स्केल के एक पलड़े में एक साइड आप कार्बन 12 का एक एटम रखें। अब जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास जानना चाहते हैं आप उसका एक एटम लेकर इसको दूसरे पलड़े में, सपोज मैं मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास जानना चाहता हूं, तो मैं मैग्नीशियम का एक एटम लूंगा और उसको कार्बन 12 के एक एटम के साथ उसके मास को कंपेयर करूंगा। ये देखिए, अब ना मैग्नीशियम के एक एटम का मास कार्बन 12 से ज्यादा है। हाउ मच टाइम, कितना ज्यादा है, इसके लिए ना मैं एक और ये कार्बन 12 का एटम रखता हूं। अब इनका यानी 2 कार्बन 12 एटम्स का मास एक मैग्नीशियम एटम के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन अ कार्बन एटम। अगर कार्बन का हमने मास 12 लिया है तो ये उससे ट्वाइस हैवियर है, तो इसका मतलब है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूं मेरे पास मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया 20। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेटिव एटॉमिक मास लेने के लिए आप उनको कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। इसी को अब मैं डेफिनेशन की सूरत में लिखता हूं। The mass of an atom of an element as compared to an atom of C12 is called relative atomic mass। एक दो बातें स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास की जो टर्म है ये एक रिलेटिव टर्म है। हम अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक टेबल है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक में एलिमेंट्स हैं और दूसरे में उनका रिलेटिव एटॉमिक मास है। यहां जो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट हम ले रहे हैं वो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें देखें, पहला जो एलिमेंट मेरे पास है वो हाइड्रोजन है
और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 AMU। दूसरा जो एलिमेंट मेरे पास है वो है ऑक्सीजन, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 15.9994 AMU। We have another example. We have the element neon, and the relative atomic mass of neon is 20.1797. You have another examples also. Student, next हमारा topic, the unit of relative atomic mass. Unit of RAM, relative atomic mass. स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास के जो यूनिट है वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आई मीन AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट आ गया एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब ये AMU कितना मास होता है, मैं जरा आपको कुछ कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास आपने ना 9th-10th में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट मोल एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को बेस बनाऊं तो मेरे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इट इज 1 मोल ऑफ कार्बन, एंड इट कंटेन्स 6.022 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। अगर इसी बात को मैं यूं लिख दूं कि 6.022 इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एटम्स ऑफ कार्बन हैज मास 12 ग्राम। अगर आप कार्बन के इतने एटम्स लें, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स लें, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उनका मास मालूम करें तो वो आएगा 12 ग्राम। अगर मैं एक कार्बन एटम का मास लेना चाहूं तो एक कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, आप इसको डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23, तो आंसर आपके पास आएगा 1.99 क्रॉस 10⁻23 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि एक कार्बन एटम का मास इतने ग्राम होता है। अब अगर काम करें, आपने एक कार्बन एटम का मास ले लिया, अब इस मास का 12वां हिस्सा ले, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, वो कैसे ले? आप इस वैल्यू को 1/12 थे 1/12 उससे मल्टीप्लाई करते, तो मेरे पास ये 1.99 क्रॉस 10⁻23 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1/12 से, यानी मैं इसका 12th पार्ट लेना चाहता हूं। मेरे पास ये आएगा 1.661 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आई है ना, ये एक कार्बन एटम के मास के 12वां हिस्सा है, और दिस वैल्यू इज कॉल्ड 1 AMU। अगर आप इसको केजी में लेना चाहते हैं, किलोग्राम में ले जाना चाहते हैं, तो आप इसको 1.661 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम पीछे पढ़ के आए। तो इसका मतलब हुआ कि 1 AMU इस वैल्यू के बराबर है, और ये वैल्यू क्या है? ये कार्बन एटम के, एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट। तो मैं कहूंगा कि 1/12 ऑफ द mass of 1 carbon atom is called 1 AMU। इसकी डेफिनेशन। और अगर आप AMU को किलोग्राम के साथ रिलेट करना चाहें तो आप इस तरह करें, अगर AMU को ग्राम के साथ रिलेट करना चाहें तो आपके पास ये है। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया, एक था मोलेकुलर आयन और दूसरा था रिलेटिव एटॉमिक मास। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।